हेलो पाइसीस, वेलकम टू आवर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और ये रीडिंग जो होने वाली है, हम देखेंगे कि आपके एंसेस्टर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो 15 डेज आपके चल रहे हैं, ठीक है, तो वो आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। वो आपको कोई मैसेज बचाने की कोशिश करेंगे, वो आपको कुछ बताने की कोशिश करेंगे, कोई साइन, कोई ड्रीम्स, किसी भी तरीके से आपसे बात करेंगे। और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई दुविधा चल रही है, पूछना चाहते हो, तो ये एक मौका है उनके साथ जुड़ने का। क्वेश्चन आप पूछिए, अपने इंटेंशन को सेट कीजिए। लेट्स सी आपके लिए क्या आंसर है। स्पिरिट्स प्लीज गाइड विद अस। जब भी किसी रीडिंग में आंसर रीफ्रेज आता है, मतलब आपका आंसर यस और नो नहीं है। मतलब आप समझ रहे हो, आपको एक बहुत डिटेल मैसेज वो देना चाहते हैं। मतलब वो कह रहे हैं यस और नो में मैं आपको आंसर नहीं दे सकता, मैं आपको पूरी तरीके से गाइड करूंगा। मेरा एग्जैक्ट मतलब क्या है वो कहना चाहते हैं। उनका यस और नो नहीं है, उनका एक सेंटेंस में उनका जवाब है। ठीक है, तो हम वो भी देखेंगे। पहले हम थैंक यू स्पिरिट्स हमें गाइड करने के लिए यहाँ पर। आइए देखते हैं उनके मैसेज क्या है कार्ड्स के। यहाँ पर हम लेंगे कार्ड्स। प्लीज गाइड अस। स्पिरिट प्लीज कनेक्ट विथ अस। क्या बताना चाहते हैं आप, क्या ज़रूरी है। आप अपने सवाल को रखिएगा मन में। स्पाइसीज, आपके आंसर। लेट्स सी क्या है। पेज ऑफ कप्स, द चैरियट, द फूल, द हेडमैन, किंग ऑफ सोर्ड्स। पता है यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है ओवरऑल एक मैसेज जो मिल रहा है पहले है तो न्यू बिगनिंग। एक नई शुरुआत, यहाँ पे एक नई शुरुआत अगर करना चाहते हो, या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन था कि क्या मैं ये चीज़ शुरू कर सकता हूँ, या मैं ये न्यू शुरुआत कर सकता हूँ, या ऐसा कुछ हो सकता है, इसके लिए यस है। ठीक है, दूसरा मुझे ये दिखाई दे रहा है बैलेंस। लाइफ में थोड़ा बैलेंस लाने की कोशिश करें। कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी में ऐसी है जो इम्बैलेंस चल रही है, आपके अंदर भी हो सकता है, आपके लाइफ के कुछ एस्पेक्ट्स में ऐसा कुछ है कि लाइक लव, करियर, या फिर कुछ और ऐसा जिसमें कुछ तो इम्बैलेंस चल रहा, तो वहाँ पे कहा जा रहा थोड़ा वर्क करो। ठीक है, एक बात और, बहुत सोचो मत, एक्शन लेना शुरू करो। सोचना नहीं है, प्लानिंग कर ली, स्ट्रैटेजीज कर ली, या तो कहा जा रहा है सोच समझ के आगे बढ़ो। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी ऊर्जा आई है जो कि थोड़ा इम्पेशेंट, एक बच्चे टाइप की ऊर्जा, इनोसेंट ऊर्जा है यहाँ पर। और इनोसेंट में इंसान क्या होता है, इम्पल्सिव होता है, उसको नहीं पता क्या करना है, कैसे रिएक्ट करना है। तो यहाँ कह रहे सोच समझ के थोड़ा सा मैच्योर, किंग ऑफ सोर्स एक मैच्योर एनर्जी है, और उससे पहले यहाँ पे फूल की एनर्जी है जो इनोसेंट एनर्जी है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी डिसीजन लेना है, देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, आपके एंसेस्टर का है, लेकिन जल्दबाजी मत करना। हो सकता है आप जो चाह रहे हो वो सही ही हो, लेकिन यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है उस चीज़ को करने का तरीका क्या है कि जल्दबाजी नहीं करना है उस चीज़ में। ठीक है, आराम से सोच समझ के उस चीज़ में आगे बढ़ना। आपका सक्सेस हो सकता है, लेकिन कैसे सक्सेस हो सकता है कि जब उसमें जल्दबाजी ना हो, उसमें एक मैच्योरिटी के साथ आप आगे बढ़ो। तो आपके लिए ऐसा है कि लाइफ में बहुत तेज़ी से उस चीज़ में आगे बढ़ोगे और ऑब्स्टेकल्स नहीं आएंगे। मैं एक बात और यहाँ पे कहूँगी कि बहुत डाउट्स मत रखो अपने दिमाग में। अगर ऐसे हमने चूज़ कर ली कोई चीज़, अब आपको डाउट आ रहा है मैंने क्यों किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, एक बात जो यहाँ पर है, कोई चीज़ अब चूज़ कर ली, उठा ली है, उसको अंत तक ले जाओ उसके। ठीक है, और कहा जा रहा है कि स्पिरिट्स पे या फिर कह लो डिवाइन पे भरोसा रखो, भरोसा रखो। एक चीज़ और, अगर आपने कोई चीज़ आपकी खराब हो गई, जैसे कि लव लाइफ में कुछ खराब चल रहा, करियर में कुछ खराब चल रहा, या कुछ भी, कोई लाइफ की छोटे से फैमिली लाइफ अच्छी नहीं चल रही, या हेल्थ में कुछ खराब चल रहा, ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ बहुत, मतलब कह सकते हैं ना,
अभी कोई चीज़ ऐसा नहीं हुआ है कि बहुत देर हो गई है, अभी ऐसा देर नहीं हुई है किसी चीज़ में। आप फिर से एक नई शुरुआत, उसमें फिर से चीज़ें नई या फिर न्यू बिगनिंग्स कर सकते हो, अभी भी समय है, उनको सुधार सकते हो यहाँ पर, ये एक बात कही जा रही है आपके लिए। एक चीज़ ये भी दिखाई दे रही है, एक बार डिवाइन पे भरोसा करो, वो आपके लिए कुछ खास या कुछ नया उसने प्लान कर रखा है और वो आपको देना चाहता है यहाँ पे। जब तक भरोसा नहीं करोगे तब तक उसको नहीं मिलेगा। यहाँ पे ट्रस्ट एक बहुत बड़ा मैसेज है, ट्रस्ट, डिवाइन पे ट्रस्ट करो। हो सकता है अभी शायद आप अपनी ज़िंदगी से थोड़ा सा नाखुश हो या फिर कुछ नाराज़गी हो कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों चल रहा है, पर आपसे कहा जा रहा है कि ट्रस्ट डिवाइन टाइमिंग, ट्रस्ट डिवाइन, ये जो हो रहा है उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। और यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट पे ध्यान दो। शायद आप में से काफ़ी लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे ध्यान नहीं दे रहे हो। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे ध्यान दो, शायद उसको थोड़ा सा बरकरार रखने की ज़रूरत है। खो मत, खो मत। और ये भी एक बात जिससे मुझे दिखाई और सुनाई पड़ रही कि ज़्यादा झुको मत। कभी कभी जब बहुत देखो कुछ जगहों पे अच्छा होता है, लेकिन बहुत जब इंसान झुकने लगता है ना, वो हमेशा झुका ही रहता है। तो थोड़ा-सा अपने लिए स्टैंड लेना, बोलना बहुत कहीं-कहीं ज़रूरी है, जो कि आपको करना चाहिए, ठीक है? ओके, आइए देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए यहाँ पे। डिवाइन प्लीज़ गाइड अस। फ्यूचर एक बहुत बड़ा बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में आपके, एक न्यू फेज स्टार्ट होना, फिफ्थ हाउस, वेयर यू हैव फन, रोमांस एंड क्रिएटिंग थिंग, यू आर प्राउड। जो भी होगा आप अपने ऊपर बहुत प्राउड फील करोगे, कुछ क्रिएटिविटी करोगे, कुछ अपना खुद का न्यू क्रिएट करोगे, कुछ न्यू बिगनिंग कर सकते हो, लव रिलेशनशिप में जा सकते हो, न्यू पार्टनर मिल सकता है, या लव रिलेशनशिप में पहले से थे, मतलब कोई पार्टनर है, उनके साथ आपका रिश्ता और अच्छा हो सकता है। नो कांटेक्ट में थे तो कांटेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उससे पहले आया है ट्रांसफॉर्मेशन, तो एक बहुत बड़ा बदलाव। सिंगल थे तो कोई न्यू पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आ सकता है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन आपका यहाँ रीबर्थ हो रहा है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। आप जल के यहाँ पे एक फीनिक्स फीनिक्स की एनर्जी है, जो कि जल के फिर से एक न्यू आप बनने वाले हो, या फिर आप कह सकते हो लाइफ के एक न्यू फेज में कदम रखने वाले हो। यहाँ पे आपके लिए ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं, तो बी रेडी फॉर दिस। एंड यही मैंने कहा कि ईश्वर आपके लिए कुछ करना चाहता है, देना चाहता है, तो उस चीज़ के लिए वेलकमिंग हो, उस चीज़ के लिए थैंकफुल आपको होना है, उन पर ट्रस्ट करिए, वो कुछ बहुत अच्छा आपके लिए प्लान कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में लेके आने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल मत करिए, यहाँ पे छोड़ दो कि क्या आने वाला है, लेट्स सी, ये वाली चीज़ मुझे दिख रही है। जैसे कि मुझे दिख रहा है, आपके क्वेश्चन का आंसर ना यस था ना नो, वो पता है क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन है उसको रखो अपने पास, लेकिन इस समय पे आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि डिवाइन आपके लिए क्या लेके आने वाला है, उस चीज़ को एंजॉय करो, ठीक है। और शायद जो भी क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है ही नहीं, शायद अभी ये जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो ना, ये आपके लिए कुछ समय बाद मायने ही ना रखे, क्योंकि आपके लाइफ में कुछ और होने वाला है। इस वजह से आपके लिए रीफ्रेज का कार्ड आया था, क्योंकि वो आपको बताना ही कुछ और चाहते थे यहाँ पर। आइए देखते हैं। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, विक्ट्री एंड सक्सेस, पेशेंस, सॉरी स्पाइसीज, पेशेंस रखिए यहाँ पे, पेशेंस आपके लिए चीज़ें हैं, थोड़ा-सा इसलिए कहा जा रहा है रुकिए। एंड यहाँ पे स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी पे, जैसे मैंने कहा ट्रस्ट, ट्रस्ट, ट्रस्ट डिवाइन पे करिए। ये स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ वो वही स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है जो आपकी आपके डिवाइन आपको दे रहे हैं, आपको भरोसा दिला रहे हैं, आपको कह रहे हैं मैं आपके साथ हूँ, ऐसे ही गिरने नहीं देंगे आपको, ठीक है। सक्सेस भी आपके जीवन में है, जो चीज़ माँग रहे हो शायद वो मिलेगी, लेकिन ये सही समय नहीं है उस चीज़ के लिए। आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि अभी वो सही समय नहीं है। मिलेगा, लेकिन अभी नहीं है वो समय, ठीक है। अभी कुछ और आने वाला है, उस चीज़ का वेट करो, उस चीज़ का इंतज़ार करो जो कि अच्छा है आपके लिए, ठीक है। आइए देखते हैं कि आपके डिवाइन आपको मतलब एंसेस्टर सॉरी आपको क्या देने वाले हैं इन 15 डेज़ में, क्या इम्पोर्टेंट है आपके लिए, खास गिफ्ट है उनकी तरफ से, आपको देकर ही जाएँगे वो ब्लेसिंग, विज़डम, ज्ञान एंड एंथुसियाज़्म। आई सेलिब्रेट एवरीथिंग इन माई लाइफ एंड आई लिव इन लिमिटलेस जॉय। आप बहुत खुश होने वाले हो, ठीक है। एंड वो आप बहुत एनर्जेटिक होने वाले हो, अगर एनर्जेटिक एनर्जीज आपकी थोड़ी लो हो गई थी,
आपकी लाइफ की सिचुएशंस को देख-देख के, तो आप बहुत एनर्जेटिक फ़ील करोगे, आप बहुत खुश होगे और अपनी लाइफ में फिर से हैप्पीनेस की तरफ आगे बढ़ोगे। और वो विज़डम लेके आ रहे हैं। यहाँ पे ऑल आई ट्रूली नीड इज़ विदिन मी, इट्स विज़डम, बस नॉलेज। नॉलेज इज़ कह सकते हैं सब कुछ है। एक ऐसी पूँजी है, एक ऐसी आपकी धरोहर है, जो कोई छीन नहीं सकता, ठीक है? और ये विज़डम, अगर आपको बहुत सारा पैसा दे दिया जाए और आपको विज़डम दे दिया जाए, एक बार को अगर आपका पैसा चोरी भी हो गया, लेकिन अपने विज़डम क वो ऐसे तो नहीं आएगा, अगर ईश्वर ने आपको दे दिया, आपने माँगा मुझे भगवान पैसा दे दो, ठीक है? वो पैसा आपको मिल भी गया, चोरी हो गया, ठीक है? या लॉस हो गया, लेकिन आपने विज़डम माँगी, तो उसी विज़डम से आप वही पैसा कई बार अपने आप बना सकते हो। तो विज़डम की इतनी पावर होती है, वो आपको वो दे के जा रहे हैं, जो धरोहर आपसे कोई नहीं छीन सकता। वो अब आपको वो एक सीख, एक एनलाइटमेंट आपको दे के जा रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे नॉलेज दे के जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? आइए देखते हैं और आपके यहाँ पे जनरेशनल लेसन्स क्या होने वाले हैं, आइए देखते हैं। आपसे ये भी कहा जा रहा है शायद कि उस चीज़ के पीछे मत भागो। और आप बहुत सोचो मत, किसी चीज़ के पीछे मत भागो। शायद आपका क्वेश्चन में आप किसी चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा परेशान या टेंस हो। अभी आपसे कह रहा पेशेंस रखिए और वो कुछ और आपके लिए लेके आ रहे हैं। फिलहाल यही मैसेज है, हो सकता है आपको देखने को मिल भी जाए कि वो क्या है जल्द ही। यहाँ पे अबंडेंस है, रीपनेस, माय गॉड! बहुत प्यारा मैसेज है यहाँ पे, 2 अबंडेंस एंड रीपनेस है। कंट्रोल, सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। जो हम कंट्रोल कर सकते हैं हम करेंगे, लेकिन जो हमारे हाथ में नहीं है, अगर उसको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, जैसे ईश्वर कुछ और प्लान कर रहा है और आप रेजिस्ट कर रहे हो, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे अपनी खुश मेरी ज़िंदगी में जो चल रहा है मैं उससे खुशी नहीं हूँ, ठीक है? तो कभी खुश नहीं रह सकते, क्योंकि ये आपके लिए ज़रूरी जो हो रहा है वो डेस्टिनी में लिखा है, लेकिन आप खुशी नहीं हो, रेजिस्टेंस में हो। अबंडेंस, अगर वही चीज़ आप एक्सेप्ट करने लगोगे तो उसको अपनी ज़िंदगी में एज़ अ अबंडेंस देखने लग जाओगे, ठीक है? आपकी लाइफ में वो सब कुछ है। सबसे पहले ग्रेटफुल हो, सबसे पहले ग्रैटिट्यूड शो करो कि थैंक यू आपने मुझे ये दिया, ठीक है? तो जो चाहिए वो भी धीरे-धीरे करके आपकी ज़िंदगी में आएगा। यहाँ पे है जो मेहनत कर रहे हो ना उसका फल आपको मिलेगा, ठीक है? ये है, उनसे वो कहना चाह रहे हैं मेहनत करो, फल है, ठीक है? मेहनत करो, वो फल आपको ज़रूर मिलेगा। यहाँ पे जिस चीज़ के लिए आप मेहनत करो, जिस चीज़ के लिए आप कर रहे हो हो सकता है पेशेंस से मतलब थोड़ा देर से मिलेगा लेकिन मिलेगा। तो आपसे कहा जा रहा है गिव अप मत करो, हार्ड वर्क करो यहाँ पर। एंड ये भी है कि कंट्रोल मत करो, हर चीज़ को कहते हैं कि कुछ ऐसा होता है कुछ ऐसी मछलियाँ होती हैं ना, हम जिनको टाइट से और जितनी टाइट से पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ें और हमारे हाथ से फिसलती हैं। तो इसीलिए भी कहा जा रहा है कि कंट्रोल मत करो, जो है ज़िंदगी में कर सकते हो, जैसे अपना इनर वर्ल्ड, अपने इमोशंस ये कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन बाहर किसी और के इमोशन, किसी और को कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है? तो वो करने की कोशिश भी मत करो, स्पेस दो, ठीक है? फ्री करो चीज़ों को। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइसेस। आई होप आपसे मैच की हो, आई होप आपसे रेजोनेट की हो। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।